स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम रहीमदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं रहीमदास जीवन परिचय। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी, उसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका नाम रहीमदास, इनका अन्य नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हें खाने खाना के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। जन्म स्थान लाहौर पाकिस्तान। मृत्यु 1 अक्टूबर 1627। पिता का नाम बैरम खान, माता का नाम सुल्ताना बेगम, पत्नी का नाम महाबानो। भाषा का ज्ञान ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल साम्राज्य सम्राट अकबर के संरक्षण थे। किन्हीं कारणवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गए और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। रहीम के पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण थे। किसी कारणवश अकबर इनसे रुष्ट हो गए और इन्हें हज यात्रा के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया और रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी योग्यता को देखकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया। ये अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद करा दिया था। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो रहीमदास जो थे ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान रखते थे और ये श्री कृष्ण के भक्त भी थे। और केशवदास, गोस्वामी तुलसीदास से इनकी मित्रता भी थी। साहित्य परिचय। भक्ति काल के समय में रहीम का हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रहीम जी ने अपने जीवन काल में संस्कृत, अरबी, हिंदी, फारसी जैसी कई भाषाओं का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। रहीम जी राज दरबार में कई पदों पर कार्यरत थे, लेकिन इन पदों के कार्यभार संभालने के साथ ही साहित्य में भी अपना योगदान देते थे। रहीम जी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो काव्य, संगीत, हाजिर जवाबी और स्मरण शक्ति में बहुत ही मर्मज्ञ थे। रहीम जी एक योद्धा होने के साथ ही अच्छे दानवीर भी थे। रहीमदास जी ने अपनी कविताओं में रहीम का प्रयोग नहीं करके रहीमन का प्रयोग अधिक किया है। रहीम की काव्य जगत और इतिहास में अब्दुल रहीम खाने खाना नाम से अधिक प्रसिद्ध है। रहीम जी एक बात जो उन्हें सबसे अलग थी, वो एक मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इनकी काव्य रचनाओं में भक्ति, प्रेम, नीति और श्रृंगार रस आदि का अधिक समावेश है। रहीमदास की कुछ रचनाएं: श्रृंगार सत्सई, रहीम सत्सई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली, 12वें नारिका भेद, रास पंचाध्यायी, रहीमन विनोद, रहीमन शतक, रहीम विलास, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली। रहीम जी ने अपनी रचनाओं में अपने अनुभव को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। इनकी रचनाएं पूर्वी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली भाषाओं में अधिक है, लेकिन ब्रज भाषा को मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है।
रहीम जी अपनी रचनाओं में तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग में लाए हैं, इससे भाषा सरल, मधुर और सरस हो सके। इन्होंने बड़ी और गहरी बात को सरल से शब्दों में बताई है। रहीमदास जी हिंदू संस्कृति से अच्छी तरह से परिचित थे और संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के भी जानकार थे। रहीम जी की 11 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है। रहीम जी के दोहे दोहावली नाम से संग्रहित है, जिनमें कुल 300 दोहे हैं। मायाशंकर याज्ञिक के अनुसार रहीम जी ने सत्सई की रचना की होगी, लेकिन ये अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दोहों में रचित नगर शोभा नाम की एक स्वतंत्र कृति, जिसमें दोहों की संख्या 142 तक है, जिसमें कई प्रकार की जाति की स्त्रियों का संग्रहिक वर्णन किया गया है। भाव पक्ष। रहीमदास खाने खाना। भाव पक्ष। रहीम अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान थे। उन्होंने अपने काव्य रचना ब्रज भाषा में की। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्मत शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्द भी पाए जाते हैं। इन्होंने सवैया, भैरव इत्यादि छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसके साथ ही अपने गीत शैली में भी कुछ रचनाएं की है। रहीम की कविता में अलंकारों का स्वाभाविक रूप मिलता है। उन्हें रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। रहीम ने अलंकारों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। कला पक्ष। रहीम के नीति संबंधित दोहे अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके नीति के दोहे लोगों की जुबा पर रहते हैं। उसमें कवि के जीवन के खट्टे मीठे अनुभव की छाप है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित जस्ट आंतों के कारण इनकी नीति संबंधित कविता का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नीति के अतिरिक्त रहीम की भक्ति और श्रृंगार संबंधित रचनाएं भी अत्यंत लोकप्रिय है। रहीम ने किस विभक्ति की रचना की है? भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने चित्र जैसा अंकित कर दिया है। रहीम की कविता में सिंगार, वीर, करुण, शांत इत्यादि का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य में स्थान। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छी नीतिज्ञ एवं विद्वान थे, अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा ब्रज अवधि एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिहा पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। बच्चों, यहाँ पर हमारा जीवन परिचय, साहित्य परिचय, कवि परिचय खत्म होता है, संपूर्ण होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जीवन परिचय समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।